इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसद चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। जहां आप हार जाते हैं, आपको हारने का डर सताता है, वहां आप चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों? आप सड़कों पर उतर गए, आप बता रहे हैं कि हमको जो डिग्री मिली है वो तो सही है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी ने हमको डिग्री दी है वो यूनिवर्सिटी फर्जी है। अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले इसी यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी सांसदी से और तेजस्वी यादव जी विधायकी से इस्तीफा दे दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। पूरे बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम जितने सहयोगी दल हैं वो घूमकर वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। आज औरंगाबाद में थे, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा की कुछ झलक हम आपको दिखा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में भीड़ आई हुई है और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि वोट बंदी की जा रही है, ये वोट की चोरी की जा रही है। जो लोग पहले वोटर थे, जिन्होंने पहले वोट दिया, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनका नाम हटाया जा रहा है। जो घुसपैठिए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने भी ये कहा है, बीजेपी के लोगों ने भी कहा है। लेकिन अब ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी खुलकर कह रहे हैं कि अगर सही में यकीन नहीं है, मतदाता मालिकों पर यकीन नहीं है, तो तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार कर दें। अभिषेक झा ने एक तरफ जहां इस वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर निशाना साधा है, वहीं तेजस्वी यादव को कई फैक्ट्स भी बताए हैं। राहुल गांधी जी, पूरे विपक्ष के सभी नेता कहते हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसद चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। अगर राहुल गांधी जी, विपक्ष के सभी नेताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, आपका गठबंधन सत्ता तक पहुंच जाता है, यही बगल के प्रदेश झारखंड में, या जिन प्रदेशों में आप सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाते हैं लेकिन आपके प्रत्याशी सांसद और विधायक बनते हैं, वहां तो आप कहते हैं कि जनता की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। लेकिन जहां आप हार जाते हैं, आपको हारने का डर सताता है, वहां आप चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। तो यह दोहरी नीति क्यों? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और डिग्री लेने के बाद आप सड़कों पर उतर गए हैं। आप बता रहे हैं कि हमको जो डिग्री मिली है वो तो सही है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी ने हमको डिग्री दी है वो यूनिवर्सिटी फर्जी है। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? मैं आपके माध्यम से राहुल जी को, तेजस्वी यादव जी को एक चुनौती देना चाहता हूं, बिहार के आम जनमानस की तरफ से एक चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले इसी यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी सांसदी से और तेजस्वी यादव जी विधायकी से इस्तीफा दे दें। तब यह सही प्रतिकार होगा चुनाव आयोग के प्रति कि भाई चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराए गए, हम सांसद बने, हम विधायक बने, हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग भाजपा की, एनडीए की कठपुतली है, तो हम इस्तीफा देते हैं। तब यह प्रतिकार सही माना जाएगा। अभी आप जो शिगुफा दे रहे हैं वो बिहार के आम जनमानस तक आपकी सारी बातें ठीक तरीके से पहुंच रही है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, आप साथियों के माध्यम से ही जनता तक ये बातें पहुंच पाएंगी। देखिए, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं। एवरेज एक विधानसभा सीट में 26-27 हजार लोगों के नाम कटे हैं। एक विधानसभा सीट में 350, 350, 450 के आसपास बूथ की संख्या है। यानी अगर उसको डिवाइड किया जाए तो एक बूथ जहां 1200 मतदाता होंगे वहां 70, 80, 90 लोगों के नाम कटे हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचाएं कि एक बूथ पर 70, 80, 90 लोगों के नाम ही कटे हैं। पार्टी ने मुझे 4 विधानसभा की ड्यूटी दी है, मैं वहां घूम रहा हूं तो मैंने देखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से बूथ वाइज जिन लोगों का नाम कटा है जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। तो जिन लोगों के नाम कटे हैं बूथ वाइज उनकी सूची है, 70-80 लोगों के नाम कटे हैं। अगर महागठबंधन के दलों के पास बूथ के स्तर पर एक भी कार्यकर्ता है BLO 2 के रूप में, बूथ लेवल एजेंट के रूप में है, तो वो बैठकर देख सकता है BLO के साथ कि जो 70-80 लोगों के नाम कटे हैं उनमें कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग विस्थापित हैं, कितने लोग 2 जगहों पर अपना नाम दर्ज करवा कर रखे हैं। तो इन लोगों ने बूथ की एनालिसिस नहीं की है। ये लोग हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं,
ताकि एक नकारात्मक संदेश जा सके और पिच तैयार हो सके। पिच किस बात के लिए तैयार हो सके वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि एक कमजोर विद्यार्थी की क्या नीति रहती है कि परीक्षा सर पर है, सामने है, आपको मालूम है कि आपने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, आप फेल होने वाले हैं, तो परीक्षा से पहले ही आप अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं ताकि आप परीक्षा में कल होकर फेल हो जाएं तो आपके पास कहने के लिए कुछ हो। ठीक उसी तरह से महागठबंधन के साथियों को, खासकर तेजस्वी जी को इस बात का इल्म है कि बुरी तरीके से उनकी हार होनी है, इसीलिए वो रेफरी पर ही दोष मढ़ रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि आपको अगर गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो आप गेम क्यों खेल रहे हैं? आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तब तो आप मानकर चल रहे हैं कि आप चुनाव हारने वाले हैं। तो ये एक पूरी पिच तैयार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हैं। हम कह देना चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरी बातें हैं। न्यायालय के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय ने भी इन लोगों के चेहरे पर एक करारा राजनीतिक तमाचा मारा है, कहा है कि बिहार की छवि को धूमिल मत कीजिए, ये षड्यंत्र मत कीजिए। तो ये सारी बातें न्यायालय में हो चुकी हैं। तो आपने सुना है जेडीयू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा है, आपने सुना है। आप लाइव से बने हैं। अभी तो वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, अभी 1350 किलोमीटर की यात्रा होनी है, उसमें अभी और बवेला होगा, अभी और बातें निकल के आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।